जमानत जब्त हो जाए। समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है। माननीय जी आपके बीच में है, देश के नेता आपके बीच में है, और एक बार फिर से जब माननीय जी आ रहे हैं, उठाओ दोनों हाथ, फिर से उठाओ और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करो अपने नेता के लिए, माननीय इंद्रजीत सरोज साहब के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। साथियों, जिस पल का हमें इंतजार था, उत्तर प्रदेश के भविष्य हम सबके आदरणीय महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कौशाम्बी के सरजमी पे पधार चुके हैं। मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस समस्तपुर ग्राम सभा की जब मैदान पे अब मैं आवाज दूंगा बहन पूजा पाल जी को, जो यहां के प्रत्याशी हैं, शानदार प्रत्याशी हैं, वो आए और अपनी बात आप सबके सामने समझ रखें। आदरणीय पूजा पाल जी। आज इस जनसभा के मुख्य अतिथि बड़े भाई आदरणीय पूजा पाल जी, अब मैं आवाज दूंगा इस कौशाम्बी के विकास पुरुष जिन्होंने कौशाम्बी की नींव रखी, कौशाम्बी जिला के बनाने में अहम योगदान रखा, आदरणीय पूर्व मंत्री इंजीत सरोज जी का, आदरणीय इंजीत सरोज जी। साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस बल्ली के पीछे ही रहें, प्रशासन का सहयोग करें। आप समाजवादी साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभा के संचालक भाई चंद्रजीत यादव जी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सांसद और भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी का कौशाम्बी की धरती में आगमन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित पूर्व विधायक एवं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा घोषित उम्मीदवार बहन पूजा पाल जी हमारे बीच में बैठे हुए बहुत ही सम्मानित पूर्व विधायक जनाब आसिफ जाफरी साहब, गठबंधन के हमारे सभी नेतागण और यहां भारी तादाद में इकट्ठे हुए हमारे सभी धर्म जाति मजहब के भाइयों एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये चुनाव एक चुनौती है, ये चुनाव एक चुनौती है। कौशाम्बी की धरती में 3 विधानसभाएं की सीटें आती हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंझनपुर से पासी समाज के इस बेटे इंद्रजीत सरोज को टिकट दिया है। मंझनपुर से पासी समाज के इस बेटे को टिकट दिया है और सिराथू से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को टिकट दिया है, तो चायल से श्रीमती पूजा पाल को टिकट देकर भेजने का काम किया है। हमें आप सबको मिलकर के ये झूठे लोग जिन्होंने समाज को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, जिन्होंने हमारी नौकरियां छीन ली हैं, जिन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया है, जिन्होंने जनता से झूठ बोला है,
ऐसे लोगों को हटा करके, इनकी जमानत को जब्त करके, श्रीमती पूजा पाल को जिता करके आने वाली 27 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। ये पूजा पाल जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इनके साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान जुड़ा है और कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज का भी सम्मान जुड़ा है, तो कहीं आसिफ जाफरी का भी जो है सम्मान जुड़ा है। इसलिए सारे समाज के भाइयों, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको सिर्फ साइकिल देखनी है, सिर्फ अखिलेश जी को देखना है और साइकिल की बटन दबाकर अगर पूजा पाल जी को जिताएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा और पल्लवी पटेल का सम्मान बढ़ेगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों को उनकी जमीन वापस करने का काम करेंगे। ये जो दिल्ली वाले आ रहे हैं, कल कैंची लेकर के आते थे, जो मुझे लगता है कि पत्रकार साथी बता देना कि यहां का सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है तो ये विधायक है माफिया। बताओ, माफिया विधायक को हराओगे कि नहीं हराओगे? और आज तो माफिया विधायक को पता लग गया होगा कि पूरे की पूरी जनता यहां मैदान में दिखाई दे रही है। आपको 5 साल महंगाई का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, बताओ आप? गरीबों की जेब इन्होंने काटी कि नहीं काटी? और अमीरों की तिजोरी भरी है कि नहीं भरी? और अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। बताओ, 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और आपने ये भी पढ़ लिया होगा वो कहां का था, कहां का था आप जानते होंगे। पहले जो भागे थे, जिस प्रदेश के थे, उसी प्रदेश के ये उद्योगपति थे जो हमारा आपका पैसा लेकर के भाग गए। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि 5 साल आपके खराब हुए इंतजार में कि अब नौकरी मिल जाएगी, अब रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इस सरकार ने नौकरी और रोजगार नहीं दिया। इसलिए मैं गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकाल करके नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमें फौज में नौकरी निकालना पड़े, पुलिस में नौकरी निकालना पड़े, और चाहे 11 लाख जो उत्तर प्रदेश के सरकार के पद खाली हैं, चाहे उन पदों को भरना पड़े, हम अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। अपने नौजवानों ने पढ़ लिया होगा कि हमने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है, जहां ये बीएड टेट वाले लोग हैं, हमें जगह जगह आभार प्रकट कर रहे हैं, उन्हें हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बीएड टेट वालों को जो 2011 के हैं, उनको समायोजित कर करके उन्हें नौकरी देने का काम होगा। शिक्षा मित्रों को नौकरी देंगे। ये जो आउटसोर्स कर करके हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया, आरक्षण दिया, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म कर करके अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। ये लोग जो हवाई जहाज में हवाई चप्पल वालों को बैठाना चाहते थे, सरकार में आए तो इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बेच दिए। ये सब बिक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफे वाली थी वो बेची जा रही हैं। हमारे नौजवानों, वो कहावत याद है
कि न रहेगा सांप और न बजेगी बांसुरी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां होंगे, रोजगार कहां होंगे। इसलिए रोजगार बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए आपको समाजवादी पार्टी की मदद करनी होगी। अपने भविष्य को बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की मदद करना। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत लैपटॉप बांटे। बताओ यहां की विधानसभा के नौजवानों किसी को लैपटॉप मिला? ये जो स्मार्टफोन तुम्हारे हाथ में दिखाई दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दे दिए स्मार्टफोन। पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे जो 4 साल हमारे नौजवानों को टैबलेट ही नहीं मिली। और वो भी सुन लिया होगा आपने, एक बीजेपी के बड़े नेता आए थे, वो कह रहे थे कि 12वां पास करने के बाद जो इंटर पास करेंगे उन्हें हम लैपटॉप देंगे। सुन लिया कि नहीं सुन लिया? अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। जब से उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट आया है, जनता उनके स्टेटमेंट पर लोटपोट होती जा रही है। ये वही नेता हैं जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। जब से इनको लाल सिलेंडर दिखा दिए गए हैं, तब से ये डोर टू डोर प्रचार बंद कर करके दूर से प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं। ये कौशाम्बी की धरती इस बार बदलाव की तरफ जा रही है। बोलो बदलाव करोगे कि नहीं करोगे? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी को जिताओगे? इन्होंने काम किया इस जिले में और जब जब इन्हें मौका मिला है इन्होंने सड़क, बिजली से लेकर के आम लोगों की मदद करने का काम किया है। इस बार जिताइए, हम अपने साथ रख करके इनको सम्मान दे करके आपके जिले का विकास कराने का काम करेंगे। बताओ जिताओगे अच्छे वोटों से कि नहीं जिताओगे? हम अपने सभी नेताओं से जो मंच पे हैं और जनता से अपील करना चाहते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं टिकट दो, टिकट चाहिए उन्हें, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है जो हमारी पिछड़ी जाति से आते हैं, जिनकी आबादी कम है, लेकिन उनके सहयोग और साथ आ जाने के बाद परिवर्तन और समीकरण बदल जाते हैं। इसलिए पूजा पाल जी को हमने आपके पास भेजा है, आपके चुनाव क्षेत्र में। बताओ पूजा पाल जी को जिताओगे? आप निराश तो नहीं करोगे? अरे उस जमीन माफिया से तो अच्छा ही होंगी ये विधायक। क्या उस विधायक ने बहुत जमीन कब्जा कर ली है? क्या गरीबों की भी जमीन छीनी है? और अगर जमीन वापस चाहते हो तो साइकिल के निशान पर आप बटन दबा देना। डर तो नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे? और वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारी सभी की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, उनको किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्तियों का आरक्षण घोटाले को ठीक कर करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बीएड टेट वाले लोग हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बीपीएड वालों को नौकरी दी जाएगी। और इसलिए क्योंकि 11 लाख उत्तर प्रदेश की सरकार में पद खाली हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे,
11 लाख पद खाली बने रहे। अगर ये 11 लाख पद भर लेते तो न जाने कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार और उनके परिवार का भविष्य बेहतर हो जाता। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना सम्मान देने का काम, उनको पेंशन देने का काम होगा। 1500 रुपया और साल के 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को हम पेंशन देने के जा रहे हैं। ये जो राशन बांटने वाले लोग हैं बीजेपी वाले, पहले नवंबर तक राशन बांट रहे थे, अब कह रहे हैं मार्च तक राशन बांटेंगे। लेकिन हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ। और राशन के साथ साथ जो हमारे जागरूक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो जानते होंगे ये राशन पहले नवंबर तक मिल रहा था, फिर इन्होंने मार्च तक कर दिया। और अभी जो दिल्ली का बजट आया है और यूपी का बजट आया है, उसमें राशन के लिए पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बनने वाली नहीं है, बाबा जी जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार रहेगी और जब तक रहेगी, 5 साल रहेगी, तो 5 साल अपने गरीबों को राशन देने का काम होगा। और राशन के साथ साथ हमारे गरीबों का पौष्टिक आहार हो। इसलिए अगर हमें 1 किलो सरसों, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर और साथ ही 1 लीटर घी भी अगर फ्री देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में गरीबों को देने का काम करेंगे। आज बताओ सरसों के तेल की कीमत क्या है? और आपके खेत में खड़ी हुई सरसों को जो कीमत मिलनी चाहिए किसानों को, क्या ये सरकार दिला पा रही है? और जो जानवर घूम रहे हैं वो बताओ बर्बाद कर रहे हैं खेती के नहीं कर रहे हैं? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है कि नहीं जगना पड़ रहा है? बताओ, सांड से लोगों की जान जा रही है। बताओ, सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री, अरे तुम्हारी बात आने वाली है, तुम्हारी ही बात आने वाली है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सुनिए, जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी जानते होंगे कि बाबा जी का घर और हमारा घर के बीच में केवल एक दीवार है। जब से बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने नजर लगा रखी है उधर ही। और इधर देखने को मिलता है कि कभी कभी धुआं उड़ता है वहां, कभी कभी धुआं उड़ता है, कभी कभी धुआं उड़ता है वहां। तो वो धुआं किस बात का होगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वाले देखे, जो पुताई वाले जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास। हमने रोक के पूछा कि पुताई वालों तुम क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि धुएं के जो काले धब्बे पड़ गए उसको मिटाने के लिए जा रहे हैं। अब वो पुताई इसलिए कर रहे हैं कि वो जाने वाले हैं। और उन्होंने 11 तारीख की टिकट भी अपनी गोरखपुर की बुक कर रखी है। अभी अपने बाबा जी का वो देखा होगा एक तस्वीर, बाबा जी की एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे आपने, कि बाबा जी खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो देखी न कहीं देखी तस्वीर। अभी तक तो लगता था कि बाबा लैपटॉप नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन अब पता लग गया है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं।
इसलिए बताओ, आज के समय पर अगर इन चीजों की जानकारी नहीं है तो बताओ प्रदेश को कैसे आगे ले जाओगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपने जो नौजवान हैं, जो 10वां पास हैं, 12वां पास हैं, अगर इनको विशेष ट्रेनिंग दे करके अगर आईटी के क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देना पड़ा तो ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को हम नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। और ये जो भरोसा है, ये समाजवादियों पे भरोसा है, क्योंकि जब जब समाजवादी सरकार बनी है जनता के लिए समाजवादियों ने काम किया है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद हो गया, हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, जो मजदूर थे उन्हें खाने पीने का नहीं मिला। अगर उस समय सबसे ज्यादा कोई मदद गरीबों की कर रहा था तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस वो गरीबों की मदद करने का काम कर रहा था। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों को एम्बुलेंस मिल जाए। ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था थी कि अगर खेत में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो हमारे गरीबों को थाने न जाना पड़े, क्योंकि अगर गरीब थाने में जाता है तो पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती, उससे कुछ वसूल भी लेती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि फोन करने पर पुलिस आपकी मदद करने के लिए पहुंचेगी। और जब से 100 नंबर 112 हुआ है, उत्तर प्रदेश की हमारी पुलिस का भी बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया। बताओ कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? जब पुलिस 100 नंबर में चलती थी तो अच्छी थी, लेकिन जब से 112 में चल रही, खराब हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं कि इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए, विकास और खुशहाली के लिए ले जाने के लिए, खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हम आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। हम पहले चरण में भी गए, जहां चुनाव शुरू हुआ था। पहले चरण में जनता ने मदद की है, दूसरे चरण में मदद हुई है, तीसरे में हमने खुद वोट डाला है और चौथे में कल वोट पड़ने जा रहा है। जिस तरह की हवा चल रही है, समाजवादी पार्टी चौथे ही चरण में बहुमत पालेगी। अब आपकी जिम्मेदारी है बहुमत से आगे ले जाने की। बहुमत से आगे ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? और याद रखना, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, भूल तो नहीं जाओगे? इन्होंने बेरोजगार बना दिया, भूल तो नहीं जाओगे? इन्होंने अन्याय किया है, गरीबों की जमीन हड़पी है, भूल तो नहीं जाओगे? हम समाजवादी लोग बिजली सस्ती देने जा रहे हैं, बिल नहीं आएगा 300 यूनिट का, भूल तो नहीं जाओगे? और ऐसे लोग जिन्होंने 750 किसानों को शहीद करा दिया, तब काले कानून वापस लिए हैं। बताओ किसान भाइयों, ऐसों को माफ तो नहीं कर दोगे? बताओ इस चुनाव में साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A का मतलब ये है, B का मतलब ये है, C का मतलब ये है। सिखा रहे नहीं कि सिखा रहे? तो हमने भी हिंदी में बना लिया इस बार। हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? किसानों के डर से गए कि नहीं गए? वोट के डर से गए कि नहीं गए? बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाबा धुआं उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज जी को जिताइए।
पूजा पाल जी को जिताइए। जिताओगे? ये जो माफिया विधायक, इससे घबराओगे तो नहीं? अरे हम इनके दिन ही कितने बचे हैं जो घबराओगे? आप जांच कराना चाहते हो कि नहीं जांच कराना चाहते हो? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो जांच कर करके सब रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर करके गरीबों को जमीन देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो, जय हो, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा करके दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश